वही बोलूंगी, बार बार प्रॉब्लम की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन, वी नो व्हाट द सोल्यूशन इज, विच इज टू वैक्सीनेट, टू स्टेरिलाइज एंड रिलीज। एंड अगर शिद्दत से कोई भी अथॉरिटी ईमानदारी से, इस बार मैं बोलती हूँ, इस पे लग जाएगी, एक साथ जुट के हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। रेस्क्यू, ट्रीट, रिलीज, उनको बंद कर देना इज नॉट द सोल्यूशन। मैंने बहुत वीडियोस ली हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ है। आप लोग ये सब नहीं देख रहे हैं, एमसीडी एंड गवर्नमेंट बॉडीज, कि वो डेंगू को खुले आम दावत है, ठीक है, बीमारियों को, उसका कोई कुछ नहीं करता। लेकिन उन्होंने कुत्ते को मुद्दा बना के, कुत्तों को टारगेट बना के, उनको ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ पे परमिशन ब्लॉक करना पड़ेगा, यहीं पर ही करना पड़ेगा। नहीं दे रहे, हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने क्यों डर गए हैं ना, वो क्यों देंगे परमिशन हमें? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं उसके बाद से लगातार इस पर विवाद हो रहा है। एक पक्ष है जो इस पक्ष, ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसला है इसका फेवर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है। क्या कहना चाहिए? मेरा एक क्वेश्चन है, सेंटर गवर्नमेंट का डेटा के हिसाब से रेबीज़ के 0 है, तो फिर क्यों ऐसा डिसीजन आ रहा है जो प्रैक्टिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है? हम डेटा पे जाए तो कोई रेबीज़ से डेथ हुई नहीं। मीडिया के थ्रू ये बनाया जा रहा है डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, और ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है। आप लोग आज जमा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए रामलीला मैदान पे, आप लोग परमिशन नहीं दे रहे। परमिशन मिल चुकी थी, एक एंड मोमेंट पे डिनाई कर दी गई। क्या प्लान है फिर अब आप लोग को प्रोटेस्ट करने की परमिशन भी नहीं दी गई? अब आगे पता लगेगा क्या डिसाइड हुआ है। हमें यहाँ पे परमिशन ब्लॉक करना पड़ेगा, यहीं पर ही करना पड़ेगा। नहीं दे रहे, हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने क्यों डर गए हैं ना, वो क्यों देंगे परमिशन हमें? डर कैसा, क्यों डर रही है सरकार? सरकार बताएगी ना क्यों डर रही है, क्यों डर रही है डॉग? क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था, डॉग लवर करोड़ों में है, उन्होंने ये नहीं सोचा था और बहुत ही गलत काम कर दिया इनको टारगेट करके। डॉग लवर के साथ जस्टिस जो कॉज है ना उसको पकड़ो। कॉज क्या है? एमसीडी एंड एनिमल क्रुएलिटी। विक्टिम्स को क्यों पकड़ के रख रखा है? ये राम राज्य चाहते, सनातन का वो चाहिए। इनकी तो पूजा करते हैं, और जिनकी पूजा कर रहे हो तुम, भगवान के रूप को हटा रहे हो, कल को तुम भगवान को भी हटाओगे, ये भगवान ही बन जाएंगे। सर देखिए, डॉगियों को हटाए जा रहे हैं, सबसे बड़े बहुत गलत है। देखो यहाँ कितना कूड़ा हो रहा है, देखो यहाँ कितना कूड़ा हो रहा है, मच्छर, इससे बीमारियां कितने पैदा होते हैं। एमसीडी को जो काम करना है वो काम करती नहीं है। इतना कूड़ा हो रहा है, इतने पार्क गंदे हो रहे हैं, उसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ जानवरों के ऊपर पड़ी हुई है कि जानवरों को मारना है। और रेखा गुप्ता, हाय हाय, रेखा गुप्ता को यहाँ से हटा के खबर चुप है पर आंखें सब कह रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो डॉग्स को उठाने की बात कर दी गई है, उनका कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स हैं, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, काट लेते हैं, रेबीज ये इनको हटाना चाहते हैं, उनको डंडा दिखाते हैं, उनको वहाँ से हटाना चाहते हैं। उनको बहाना चाहिए कि यहाँ से डॉग हट जाएं। कोई किसी को नहीं काटता, यहाँ पर इतने डॉग है, किसी को काट रहे हैं। आजू बाजू देखो, ये कूड़ा पड़ा है, एमसीडी कितना गंदा करती है, देखो कितना कूड़ा पड़ा है, इसकी कोई सफाई नहीं है, बस कुत्तों को सफाई करनी है ना, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अब ये बताइए, मैंने बहुत वीडियोस ली हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ है। आप लोग ये सब नहीं देख रहे हैं, एमसीडी एंड गवर्नमेंट बॉडीज, कि वो डेंगू को खुले आम दावत है, ठीक है, बीमारियों को, उसका कोई कुछ नहीं करता। लेकिन उन्होंने कुत्ते को मुद्दा बना के, कुत्तों को टारगेट बना के, उनको ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। भैरव बाबा से, भगवान की भैरव बाबा के जो ये रूप हैं, उनसे सबको डरना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल ली तो इसके माने, मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए हैं जो इनकी गंदगी दिखाती है, जो इनकी नाकामी दिखाती है, कि वो बाकी चीज़ों में तो नाकाम हो गए, लेकिन कुत्तों को मुद्दा बना के डाइवर्ट कर रहे हैं। अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है। दीज आर कॉल्ड अटेंशन डाइवर्ट टैक्टिक्स। ये उन्होंने क्या किया? अपने रोड पे खाना खाते हैं, सोते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जब लोग डंडे पत्थर मारते हैं तो काटेंगे ही काटेंगे। मेरे रशिया से फ्रेंड्स आए हुए हैं और हर प्रोटेस्ट में वो खड़े हुए हैं आगे आके। पूरी दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है ये जो अत्याचार का ऑर्डर आया है। अच्छा मैम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखा जाता है, जो वर्डिक्ट थी वहाँ पे बात चली थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जितने भी एनिमल लवर्स हैं, क्या रेबीज से जिनकी मौत हुई है, उनको वापस ला। मैं उनसे आपके कोर्ट का यही जवाब देना चाहती हूँ। आप लोग या कोर्ट वाले जिन्होंने क्या कहते हैं ये बोला है, उनको ला सकते हैं जिनका रोज मर्डर हो रहा है, रेप हो रहे हैं, जो जलाए जा रहे हैं, जिनके छोटे छोटे पिल्लों को रीलोकेट किया जा रहा है, सबको क्या कोर्ट उनको ला सकता है? ह्यूमंस के आप देख लीजिए, आजकल रेप कर रहे हैं जानवरों के साथ। ये कौन? और जो जाने गई हैं जानवरों की बेजुबान,
क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं बन सकते और ना ही वो वोट बैंक्स हैं कि अपने लिए लड़ सकें। तो हम लोग उनकी आवाज बनना चाहते हैं। मैं भी यही पूछना चाहूंगी, जो रास्ते में कुचल दिए जाते हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, लोग मर्डर कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, जानवरों का भी अब क्या, और जो मर चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे मार रहे हैं, वो आगे जाके क्रिमिनल्स, रेपिस्ट बनेंगे, ह्यूमन मेनेस। उनके साथ कोई कुछ नहीं कर रहा है, उनको नहीं रोका जा रहा है। बेजुबान को पीछे पड़ जाओ। अगेन आई एम रिपीटिंग, अटेंशन डाइवर्ट टैक्टिक्स। अच्छा मैम, आप ये जो शिवजी को लेकर आई हैं यहाँ पे, साथ में डॉग की फोटो जिससे भैरव बाबा का रूप बताया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से, ये सरकार इंसानों के लिए करने के लिए कितना कुछ है। आज हमारे इंडिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसको लेके गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बस एक ही चीज़ का मुद्दा बना दिया है कि गवर्नमेंट ने कि बेजुबानों को रोड से उठा लो। तो वो ऐसे नहीं काटते हैं क्या? उनको दिखाया जाता है कि वो क्यों काटते हैं? उनको आए दिन उन पे एसिड फेंकते हैं, गर्म पानी फेंक रहे हैं, उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। एक दूसरी बात भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ये जो इतने रेप्स हो रहे हैं, तो सारे आदमियों को उठा के जेल में डालिए। मैं बोलती हूँ, हम महिलाएं सेफ नहीं है, तभी होगी हमारी सेफ्टी। वो कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। सरकार को एक दिन में गिरा देगी सरकार, लोग ही गिराएंगे सरकार को, एक दिन में गिरा देंगे। 2 चाइल्ड पॉलिसी आप ला सके, आज तक नहीं ला सके। नेदरलैंड हो गया, भूटान हो गया, इन देशों ने क्या किया? स्टेरिलाइजेशन करके, वैक्सीनेशन करके इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। स्टेरिलाइजेशन आप कर नहीं पा रहे और आप बात करते हैं इनको पाउंड्स में डालने की। वो जेल है, इंसानों को भी डालो ना फिर। इनको क्यों? ये बेजुबान है, ये नहीं बोल सकते, इसलिए इनको डालोगे आप जेल में। और शेल्टर्स में बच्चे इतने से इतने कैनल्स में रहते हैं। मैं 2.5 साल अंदर सारे जगहों पे जाके देख के आ चुकी हूँ चीज़ों को कि कैसे गौशाला जो बना रखी है ना, वो मरणशालास हैं, और जो शेल्टर्स हैं वो हेल होल नरक हैं। आप अभी फिलहाल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेल्टर्स देख लो। देखो, मुद्दा बहुत ही, मतलब आप लगा लो, अगर हम ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करेंगे, आज जो फेल हुआ है वो है एमसीडी आपका, करेक्ट? डू यू वांट मी टू लुक देयर? हो या सो आई एम सेइंग, आज की डेट में टू गेट डाउन टू ग्राउंड जीरो टू रियलाइज कि भैया सिटीजन्स ने वो गैप फिल करा है बिकॉज एमसीडी और आपकी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज बहुत गंदी तरीके से फेल हो चुके हैं, जो कोर्ट ने भी बोला है और माना है। और आज की डेट में हम लोग बेजुबानों को, या वो लोग जो लिटरली गैप को फिल कर रहे हैं, उनको क्यों पनिश कर रहे बैठ करके? एमसीडी का काम है, जब तक वो हम लोग उनको अकाउंटेबल होल्ड नहीं करेंगे तब तक, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, अभी भी एमसीडी को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिन्होंने इतने करोड़ों का करप्शन करा है। सारी जनता की वजह से आज हमारा एबीसी कंट्रोल में थोड़ा बहुत हो पाया है। अगर हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते तो आज बद से चीज़ें बदतर हो जाती है। तो मैं वही बोलूँगी, बार बार प्रॉब्लम की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन। वी नो व्हाट द सोल्यूशन इज, विच इज़ टू वैक्सीनेट, टू स्टेरिलाइज एंड रिलीज। एंड अगर शिद्दत से कोई भी अथॉरिटी ईमानदारी से, इस बार मैं बोलती हूँ, इस पे लग जाएगी, एक साथ जुट के हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। रेस्क्यू, ट्रीट, रिलीज, उनको बंद कर देना इज नॉट द सोल्यूशन। आप इंक्वायरी बैठाइए, जो 40 साल से ये सारी गवर्नमेंट बॉडीज, एनिमल हस्बेंड्री को करोड़ों में पैसा मिलता है, वो जाता कहाँ है? इसके ऊपर बात करिए ना। पैसा खा गए, सबसे पहले पूछो पैसा कहाँ गया। हर 5 लाख करोड़ रुपए हर साल देते हैं, 60 लाख या 50 लाख इस्तेमाल होता है, बाकी पैसे कहाँ गए वो पता लगाओ। जानवरों की जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी, क्योंकि ये ग्रीडी जो लोग हैं, ये सब पॉकेट कर गए वो पैसा। एक और जो एक चीज बोलती हूँ कि जितने जानवर है जो रोडों पे पीड़ित हो रहे हैं आज के टाइम पे, जिनको रेस्क्यू करना पड़ रहा है, वो किससे पीड़ित हो रहे हैं? भैया एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही मार रहे हैं ना। वो इंसान मारते जो आज तक, आप बताओ, मीडिया ने अनफॉर्चुनेटली, आप इतने केसेस देखो, वो डॉग बाइट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और लोग बोलते हैं हम बायस्ड है कि भैया हम डॉग लवर्स है तो भैया हम कुत्तों की सोच रहे। नहीं भैया, हम लोग वो साइड भी देख रहे हैं जहाँ पे कुत्तों के साथ उनका रेप होता है, उन पे पॉइजन फेंका जाता है, उनको जलाया जाता है, उनको जिंदा गाड़ा जाता है। और आप लोग अगर इंसान हो, अगर मैं आपको एक वीडियो, अगर आप बैठ के 1 मिनट की सिर्फ वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, अगर आप वो वीडियो एंड तक देख पाओगे, उसके बाद विल प्रॉब्ली बी ऑन द अदर साइड। आप लोग की रूह कांप जाएगी जो वीडियोस आते हैं रेप्स के। और ये जो मीडिया ने गलत डाटा फैलाया है, उसके ऊपर भी वो देखना पड़ेगा उन लोगों को कि ऐसे मत करिए। हाथ जोड़ के क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू। जो बात उठाई जा रही है, उनका कहना ये है कि जो सड़कों पे कुत्ते हैं जिस तरीके से रहते हैं, यहाँ पे उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बारिश है, मौसम है, उन्हें पड़े हुए हैं, अब तो हम लोग को शेल्टर दे रहे हैं तो वो सेफ रहेंगे। क्या आप एक काम करिए, आप अपनी मीडिया लेकर के जाइए और आप शेल्टर को देखिए जरा। आज सारे लोग जिनको जो लोग एनिमल वेलफेयर में कभी उन्होंने एक कुत्ते को रेस्क्यू या छोड़ो, एक कुत्ते को रोटी नहीं डाली है, एक दिन आप जाके रह के देखिए वहाँ पे और हमें बताना। एक दिन आप रह के देखिए, उसके बाद जब आप वहाँ से निकलोगे हमको बताना। स्थिति इतनी बेकार है, गवर्नमेंट का एक भी शेल्टर नहीं है। एक शेल्टर होता था SPCA
ऐसी है जो बहुत सालों पहले बंद पड़ा है। आप मीडिया को लेके जाके देखिए, जब आपके रोडों पे सेवा नहीं हो पा रही तो शेल्टर्स में क्या करेंगे ये लोग? का सेक्टर 29 का स्टरलाइजेशन सेंटर गवर्नमेंट का, आप उसको अगर जाके देख ले, वहां से कुत्ता हर ओपन स्टिचेस नाले में उनकी क्या कहते हैं बॉडीज ठूंस दी जाती हैं, भूखे रहते हैं, चिल्लाते हैं दर्द में, टेबल पे ही उनके होश आ जाता है क्योंकि ये लोग एनेस्थीसिया पे भी पैसे बचा लेते हैं पैसा बनाने के लिए, ठीक है। तो आप वो जाके स्थिति देख लिए, इसीलिए हमने हेल होल्स नाम दिया है हर एक शेल्टर का, और हमने गौशाला का नाम दिया है मरणशाला। हम लोग अपने बेजुबान जानवरों को अंदर नहीं जाने देंगे। हम लोग जैसे अपना टाइम, अपना पैसा, अपना पूरा मेहनत खून पसीना बहा के उनकी देखभाल करते हैं, कैसे जाने देंगे उनको, और क्यों जाएंगे वो? तो ये तो ऐसी बात होगी जैसे आपने किसी सपोज आप अब इनको शायद ऐसी समझ आएगा, कोई इंसान का बच्चा आपने गोद ले लिया, आपने उसको पाल पोस के अपने पैसों से बड़ा कर दिया, एक दिन गवर्नमेंट ने बोला भैया हम आपका बच्चा आपसे छीन लेंगे बैठ के। अगर आपको काम करना तो शुरू से क्यों नहीं करा? अगर शुरू से काम करते आज ही सिटीजन्स पे आती नहीं बात। आज जब सिटीजन्स जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ये गैप को फिल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पीरियड और परेशान वही सारे लोग हैं बैठ के। गवर्नमेंट अपना काम करो, टैक्स पेयर के मेहनत के पैसे आप लोग को मिलते हैं अपनी जेब में डालने के लिए नहीं, इन जानवरों पे पैसा खर्चा करने के लिए। अगर अथॉरिटीज ने सही टाइम पे सही चीज करा होता, आज हम लोग यहाँ नहीं होते। वो चीज समझानी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है।